दोस्तों, एक कबीले के मुखिया का लड़का पहली बार शिकार करने के लिए जाता है, लेकिन वो अब पूरी तरीके से खतरनाक जंगल में खो गया था। उस लड़के को जरा भी आइडिया नहीं होता कि सरवाइव कैसे कर रहा है। आखिर उसे किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा ये देखकर पता करते हैं। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत कई सालों पहले से होती है, जब हम इंसान जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरा करते थे। उस समय की पृथ्वी पर कोई भी सुविधाएं मौजूद नहीं थी। अब हमें वहाँ कुछ लोगों का एक कबीला दिखाया जाता है। उस कबीले के सरदार का नाम काबा था, जो अपने सभी साथियों को शिकार करने के लिए रेडी कर रहा होता है। इसीलिए उनकी बस्ती वालों को पहले से ही काफी सारा खाना जमा करके रखना पड़ता था, क्योंकि ठंड के समय टेम्परेचर काफी नीचे गिरे होने की वजह से वो घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। कबीले का मुखिया बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि आज उसका बेटा कीरा 17 साल का हो गया है और आज वो पहली बार उसके साथ शिकार पर जाएगा। कीरा तो इन सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है। वहीं कीरा की मदर को भी उसकी फिक्र हो रही थी, क्योंकि कीरा ने ये सारी कंडीशंस पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन सरदार कहता है कि ये मेरा बेटा है और ये जल्दी सारी चीजें सीख जाएगा। देखते ही देखते काबा अपनी पूरी टीम के साथ निकल पड़ता है जानवरों को पकड़ने के लिए। अब उनके सामने माउंटेन बुल्स का एक बहुत ही बड़ा झुंड मौजूद था। वो सब तो बड़ी बारीकी से रेंगते हुए उनके पास चले जा रहे थे और अब वो समय आ गया था जब उन्हें बुल्स का ध्यान भटकाना था। काबा अपने साथियों को कहता है कि वो अपने नुकीले भाले दूसरी तरफ फेंके, जिससे कि वो सारे बुल्स डर कर पहाड़ से नीचे गिरने लगे। होता भी कुछ ऐसा ही है। कुछ बुल्स तो काफी ज्यादा डर कर पहाड़ से नीचे गिरने लगे थे और तभी एक बुल ने कीरा को भाला चलाते हुए देख लिया था। बाकी लोग तो सही टाइम पर सेफ जगह पर जाकर छुप जाते हैं, लेकिन कीरा भाग नहीं पाता और अब वो बड़ा सा बुल कीरा को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता रहता है। कीरा तो अपनी जान बचाकर पहाड़ की तरफ जाता ही जा रहा था, लेकिन तब तक उस गुस्सैल बुल ने अपनी सींगों से उठाकर कीरा को जमीन पर पटक दिया था और अब तो वो बुल चाहता था कि वो कीरा को पहाड़ से नीचे फेंक दे, लेकिन वो ऐसा करने जाता तभी काबा एक भाले की मदद से बुल के पेट में वार कर देता है। वो बुल तो मर चुका था, लेकिन अब जोरदार झटका लगने की वजह से कीरा भी पहाड़ से नीचे गिर जाता है। काबा को ये विश्वास ही नहीं था कि उसका बेटा इस तरीके से मारा जाएगा। काबा ने तो अपने बेटे को मरते हुए अपनी आंखों से देखा था, जिस बात पर उसे बिलीव भी नहीं हो रहा था। अब हमें यहाँ कुछ हफ्तों पहले का सीन दिखाया जाता है, जब वो सारी कबीले वाले शिकार के लिए अपनी तैयारी कर रहे थे। काबा अपने साथ शिकार पर उन्हीं लोगों को लेकर जाता था जो सारे टेस्ट पास करते थे, जिसमें सबसे पहले लोगों को अपने लिए हथियार बनाना आना चाहिए था और फिर जो हथियार बना लेता था उन्हें काफी ज्यादा पीटा जाता था। ये सामने वाले की सहन शक्ति लेवल टेस्ट करने का एक पार्ट होता है। काबा ने तो अपने बेटे कीरा को भी बहुत ज्यादा मारा। हालांकि वो ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन रीति रिवाज कुछ ऐसे ही होते हैं। और अब कीरा के साथ साथ बहुत सारे लोग रेडी हो गए थे शिकार पर निकलने के लिए। लेकिन यहाँ कीरा की मदर बहुत ही ज्यादा टेंशन में थी कि उसका बेटा अभी भी उतना बड़ा नहीं हुआ है। लेकिन काबा कहता है कि कीरा को जल्द से जल्द ये सारी बागडोर अपने हाथ में लेनी होगी, क्योंकि मेरे बाद वही इस कबीले का नया राजा बनेगा। अब हमें वही सीन दिखाया जाता है जब कीरा पहाड़ पे से नीचे गिर चुका था। काबा बहुत ही ज्यादा डर गया था और अपने बेटे को बचाने के लिए नीचे जाने वाला था, पर तभी उन लोगों ने देखा कि कीरा अभी तक गिरा नहीं है। हालांकि काबा अपने बेटे की मदद करना चाहता था, लेकिन वो इस हालत में कुछ भी नहीं कर पाता और अब अगले ही मोमेंट में कीरा नीचे गिरकर एक बड़े से पत्थर पे गिर जाता है। कीरा काफी ज्यादा चोट लगने की वजह से बेहोश हो चुका था। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन कीरा ने अपने फादर और बाकी लोगों को कुछ भी जवाब नहीं दिया था। इसीलिए काबा को लगने लगा कि उसका बेटा अब मर चुका है। वो तो बहुत ही ज्यादा रोने लगा था कि वो उसकी मदर को क्या जवाब देगा। और अब अंत में जाकर काबा अपने मरे हुए बेटे को श्रद्धांजलि देता है और अपने आदमियों के साथ वहाँ से चला जाता है। लेकिन काबा को क्या पता था कि कीरा अभी भी जिंदा है। अब कई घंटे बीतने के बाद कीरा की बॉडी पर एक गिद्धा आकर उसके मांस को खाने लगता है। तभी अचानक कीरा की आंख खुल गई और वो उस गिद्ध को मारकर नीचे फेंक देता है। यहाँ कीरा ने देखा कि वो एक बहुत ही बड़ी चट्टान के ऊपर फंसा हुआ है और अब उसे कैसे भी करके नीचे जाना ही पड़ेगा। कीरा धीरे धीरे उस खतरनाक पहाड़ से नीचे उतरने लगा होता है, लेकिन अब कीरा पूरी तरीके से हिम्मत हार चुका था और अगर वो इस ऊंचाई से नीचे गिरा तब मारा जाएगा। तभी अचानक जोरों शोरों की बारिश होने लग जाती है। कीरा की किस्मत अच्छी थी कि बहुत ही कम समय में नीचे एक पानी का ढेर बन चुका था और अब उसी का फायदा उठाकर कीरा पानी में कूद जाता है। उसने अपनी आंखें खोली एक किनारे पर,
पर अब कीरा ने नोटिस किया कि उसकी पैर की हड्डी टूट चुकी है और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। सबसे पहले तो वो थोड़ा पानी पीता है और अपने टूटे हुए पैर में एक लकड़ी के सहारे आगे बढ़ने लगता है। जब कीरा माउंटेन के टॉप पर पहुंचा तब वहाँ उसके फादर और बाकी लोग मौजूद ही नहीं थे, क्योंकि वो तो कब का चले गए होते हैं। कीरा ने जब वहाँ पर अपनी श्रद्धांजलि के पत्थर देखे तब वो काफी ज्यादा गुस्सा होने लगा था, क्योंकि कीरा के फादर उसे कैसे छोड़कर चले गए। पर अब कीरा को तो पता था कि वो पूरी तरीके से फंस चुका है, लेकिन असली खतरा तो अभी आना बाकी था। वहाँ पर तो कुछ खतरनाक भेड़िए आ जाते हैं जिन्होंने कीरा के ऊपर हमला कर दिया था। कीरा अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ के ऊपर जाकर छुप जाता है, जहाँ तक वो सारी भेड़िए पहुँच नहीं पा रहे थे। यानी कि कीरा ने कैसे भी अपनी जान बचाने का तरीका ढूंढ लिया था, लेकिन अब तो उनमें से एक भेड़िए ने कीरा का पैर पकड़ लिया होता है। कीरा के हाथ में जो नुकीला भाला था वो उससे भेड़ियों को मार देता है, जिससे कि भेड़ियों को थोड़ी सी चोट लगने की वजह से वो नीचे गिर गया था। और अब कीरा पेड़ के और ऊपर चला जाता है। कई घंटों तक नीचे ना उतरने के बाद वो सारे भेड़िए भी वापस चले गए थे, लेकिन कीरा ने नोटिस किया कि वो घायल हुआ भेड़िया अभी भी वहीं पर पड़ा हुआ चिल्ला रहा है। कीरा धीरे धीरे उस भेड़िए के पास जाकर चेक करने लगा था कि वो ठीक है कि नहीं, लेकिन जब कीरा उस भेड़िए को मारने जा रहा था तब उसकी आंखें देखकर कीरा रुक जाता है, जैसे कि वो भेड़िया कह रहा हो कि मुझे छोड़ दो। इसीलिए कीरा उस भेड़िए को मारता ही नहीं। अब कीरा ने भेड़िए के मुंह को बांध दिया था, जिससे कि भेड़िया कीरा को काटे ना, और अब वो भेड़ियों को लेकर एक बड़ी सी गुफा में जाने लग जाता है। कीरा ने अपने टूटे हुए पैर पर जड़ी बूटी लगाने के साथ साथ उस भेड़िए के घाव पर भी जड़ी बूटी लगाई, जिससे कि भेड़िया कुछ ही समय में काफी अच्छा ग्रोथ कर लेता है। बहुत ही ज्यादा भूख लगने के कारण कीरा जाकर एक खरगोश को पकड़ लाया, जैसे कि वो पकाकर आधा खुद खाता है और आधा भेड़ियों को खाने देता है। कीरा उस भेड़िए को काफी अच्छे से ख्याल रख रहा था, जिससे कि भेड़िया भी अच्छी तरीके से समझ रहा था। उन दोनों ने कई रातें एक साथ उसी गुफा में गुजारी थी, जिससे भेड़िए और कीरा के बीच एक छोटा सा कनेक्शन बन जाता है। उस भेड़िए ने अपने मुंह के अंदर से रस्सी निकालने के बाद भी कीरा को काटा ही नहीं, और जब कीरा का पैर पूरी तरीके से ठीक हो गया था तब वो अपने घर की तरफ निकलने लगा था। ताज्जुब की बात ये होती है कि वो भेड़िया भागने के बजाय कीरा का लगातार पीछा कर रहा था, क्योंकि अब उस भेड़िए को ये पता चल चुका होता है कि कीरा उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसे तो कीरा के साथ रहना काफी अच्छा लगने लगा था। अब बहुत ज्यादा रात होने के कारण कीरा और वो भेड़िया आग जलाकर एक जगह पर रुक जाते हैं। कुछ भी खाना ना होने के कारण उन दोनों को भूखा ही सोना पड़ता है, लेकिन वो भेड़िया तो कीरा के पास आकर सो रहा था, जैसे कि भेड़िया कीरा को अपना मालिक मान चुका है। लेकिन कीरा को पता था कि ये तो एक भेड़िया है, इसीलिए कीरा उसे अपने से दूर कर देता है। अगले दिन दोनों साथ में निकल चुके थे कुछ शिकार ढूंढने के लिए। वो भेड़िया तो एक सुअर को भगा के कीरा के पास लाता है ताकि कीरा उस सुअर को मार दे, लेकिन वो तो बहुत ही ज्यादा डर रहा था, जिससे कि सुअर भाग जाता है। और अगर कीरा और उस भेड़िए को खाना नहीं मिला तब वो दोनों भूख के मारे मर जाएंगे। इसीलिए वो भेड़िया खुद जाकर एक खरगोश को पकड़ कर लाता है, जिससे कि वो दोनों बड़े मजे से बांट कर खा रहे थे। कीरा भी अब उस भेड़िए के साथ काफी अच्छा बिहेव करने लगा था। दोनों अब एक साथ मिलकर आगे बढ़ते और काफी मजे करते। कीरा ने तो उस भेड़िए का नाम अल्फा रख दिया था। जहाँ एक दिन कीरा और अल्फा पानी में डूबकर नहा रहे होते हैं। हालांकि अल्फा पानी में जाने से मना कर रहा था, लेकिन कीरा जानबूझकर उसे पकड़कर पानी में फेंक देता है। देखने पर ऐसा लग रहा था कि अल्फा भी इन सारी चीजों को एंजॉय कर रहा है। अल्फा ने तो पानी में मौजूद एक मछली को भी पकड़ लिया, जिससे कि वो दोनों नाश्ता करते हैं। और अब जाकर उन दोनों के बीच एक दोस्ती का रिलेशन बन गया था। देखते ही देखते चारों तरफ ठंडी के मौसम आने लग जाते हैं। जमीन पूरा बर्फ की परत से ढक गई थी, लेकिन अभी भी कीरा और अल्फा एक साथ होते हैं। कीरा जल्द से जल्द अपने कबीले वालों के पास पहुंचना चाहता था, लेकिन उसे रास्ता मिलता ही नहीं। अब एक दिन बर्फीले रास्ते में आग जलाकर जब वो दोनों बैठे होते हैं तब उन्हें अपने पास में से किसी दूसरे भेड़िए की आने की आवाज आती है। कीरा तो अपना नुकीला भाला लेकर उस भेड़िए के सामने खड़ा हो गया था, पर तभी ये पता चला कि वो भेड़िया अल्फा की ही ग्रुप का मेंबर था, जो अल्फा को यहाँ से लेने आया था। कीरा भी समझ जाता है कि अल्फा की जिंदगी मेरे साथ नहीं बल्कि उसकी फैमिली के साथ है, इसीलिए कीरा ने अल्फा को परमिशन दे दी थी कि वो चले जाए। अल्फा अपने बाकी फैमिली वालों के साथ निकल चुका था। इस मोमेंट पर कीरा बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि इतने समय तक अल्फा उसकी फैमिली मेंबर्स जैसा बिहेव कर रहा था, और अब उसके जाने के बाद कीरा एकदम से अकेला पड़ चुका था। पर आखिर कीरा के सामने आगे कौन सी मुश्किलें आएंगी, इस बारे में तो हमें कहानी के दूसरे पार्ट में पता चलेगा। और अगर आपको कहानी का दूसरा भाग चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। कमेंट ज्यादा आएंगे तो मैं कहानी का दूसरा भाग भी जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। अगर आप हमारे डॉक्टर मूवी टेलर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा नई वीडियोस बनाने के लिए।